discuss about the journal. इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था जर्नल में कि जर्नल के रूल्स क्या हैं, जर्नल किस तरह से पोस्ट किए जाते हैं, जर्नल का मीन्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके कुछ पार्टिकुलर रूल्स पढ़े थे हमने कि पर्सनल अकाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारा क्या था, डेबिट व्हाट का क्या नाम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और हमारा रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसमें नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे जो कि हम जर्नल में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिंपली सीधा सीधा सा देखें तो हम सिंपल सा अगर हम एक चीज़ को माइंड में लेकर के चलें, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, वो बिजनेस के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट माइंड में रख लें कि अगर हमें जर्नल एंट्री जब भी पोस्ट करनी है तो जर्नल एंट्री पोस्ट करने पे सीधा सीधा सा ये ध्यान रख लें कि बिजनेस में जो भी चीज़ें आएंगी वो हमें डेबिट करनी है, या जो भी चीज़ें आएंगी बिजनेस के अंदर वो हमारी क्या नाम है, डेबिट होंगी, और जो चीज़ें बिजनेस से जाएंगी वो क्रेडिट होंगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो बिजनेस में आया वो हमारा क्या नाम है, डेबिट पोस्ट किया जाएगा, जो गया बिजनेस से वो क्रेडिट हो जाएगा। एक चीज़ बिजनेस में इतना ध्यान रखना है कि हर ट्रांजेक्शन हमारी दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक चीज़ बिजनेस में आती है, दूसरी चीज़ बिजनेस से जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करना है, जो बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो हम आपको क्या नाम है उसमें सेंड कर देंगे, ठीक है, वीडियो के साथ में कि ये क्वेश्चन है। इसके बाद में ये हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा सीताराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे 2018 अप्रैल 1, ठीक है। एंट्री हमारी जो बनेगी, अब यहाँ पर सीताराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में क्या आया, कैश आया, और क्या गया। यहाँ पर जो एंट्री है हमारी वो दोनों चीजों को माइंड में रख करके बनी जाएगी, बिजनेसमैन को प्लस बिजनेस को। तो क्या आया, कैपिटल क्या नाम है, बिजनेसमैन के पास से क्या गई, कैपिटल गई, क्या नाम है उसकी जमा पूंजी गई, किस फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो बिजनेस में आया, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गई, इसकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब इसके लिए जो नरेशन स्टार्ट लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे फॉर बिजनेस ट्रेड विद कैश, ठीक है। ये इसकी नरेशन आ जाएगी। अब इसमें कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था हमने, ₹70,000, ठीक है, 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या रहा है, व्हाट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है कैश में, किस डेट में, अप्रैल 2 को। तो यहां पर हमारा आ जाएगा फर्नीचर, FUR डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री। नरेशन क्या आ जाएगी, इन कैश फॉर फर्नीचर परचेज इन कैश। कितने का खरीदा है हमने, 9,000 का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश, डेट है हमारी 3 अप्रैल। तो यहां पर एंट्री आ जाएगी हमारी इस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन फॉर गुड्स
परचेज इन कैश। ठीक है, गुड्स को हमने कैश में परचेज किया है। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा कितने का गुड्स परचेज किया है, ₹30,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है हमारा इसमें, परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश। हमारी 4 अप्रैल को, तो यहां पर आ जाएगा अकाउंट डेबिट। अब गुड्स किससे परचेज करना था हमने, टू नरेश। अब देखो यहां पर इसके आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन ने के नेम के आगे, किसी भी फॉर्म के उस आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया टू नरेश, नरेशन आ जाएगी हमारी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नरेश। ठीक है, ये हमारी नरेशन आ जाएगी। इसमें जो अमाउंट हमने परचेज किया है, गुड्स कितने का परचेज किया है नरेश से, 25,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है इसका हमारा, जो वो डेट है हमारी 11 अप्रैल 11। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश हो गया था, अब पेड कैश टू नरेश, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये तो हमारी एंट्री होगी। अब इसमें नरेशन क्या आ जाएगी, कैश टू नरेश। ठीक है, ये हमारी नरेशन बन गई। कितने का कैश पेड किया था नरेश को, 17,500 का, 17,500। ठीक है, डेबिट और 500 क्रेडिट। देखो नरेश से गुड्स परचेज किया था हमने 25,000 का, उसमें से हमने उसको कितना पेड कर दिया अभी, 17,500 का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑन 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को नेक्स्ट पॉइंट आता है। इसमें कह रहा है क्या नाम है, हिंदी फॉर कैश, तो एंट्री हमारी बन जाएगी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें नरेशन जो आएगी वो नरेशन क्या आ जाएगी, बॉट मशीनरी फॉर कैश, ये इसकी नरेशन आ जाएगी। अब मशीनरी कितने की खरीदी थी, 20,000 की। ठीक है, तो ये आ गई हमारी, ये एंट्री हमारी सॉल्व हो गई। नाउ नेक्स्ट एंट्री है हमारी अप्रैल 21 को, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम कृष्णा। तो एंट्री हमारी बनेगी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों आया है, हम जबकि हमारा एंट्री पॉइंट क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम कृष्णा, हमने कृष्णा से गुड्स परचेज किया है लेकिन हमने उसको कैश भी पेड किया है, इसलिए हमारी जो एंट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नरेशन आ जाएगी, गुड्स फ्रॉम कृष्णा, ये हमारी नरेशन आ जाएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर कैश, कितने का गुड्स परचेज किया था हमने, 8000 का, ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा। अब वहां पर हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर कैश था, अब यहां पर एंट्री पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, तो एंट्री हमारी बनेगी अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ठीक है। यहां पर भी अकाउंट वर्ड नहीं आएगा क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं यूज करते हैं। नरेशन आ जाएगी हमारी, फ्रॉम कृष्णा, ठीक है, कृष्णा से गुड्स परचेज किया, कितने का, 30,003,000 का, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन डेटेड 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट जो बना है हमारा 25 अप्रैल को क्या है, पेड वेजेस, वेजेस पेड की है तो ये क्या है हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन आ जाएगी हमारी, पेड वेजेस, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा इसमें, कितने की वेजेस पेड की है, 300 की। तो ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन है का सॉल्यूशन है। अब इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। जितने भी हमने पॉइंट यूज किए हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टू द एंड, उनका अमाउंट का टोटल आ जाएगा हमारा इसमें, तो यहां पर हमारा टोटल मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या था कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे सॉल्व किया जाता है, और डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स हमारा ये होता है कि एक अकाउंट हमारा हमेशा डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। इसमें मैंने अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन करने से पहले भी, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमारे जो बेसिक 3 रूल्स हैं, उन बेसिक 3 रूल्स को लेकर चला जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने जैसे बताया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट में मैंने बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और उसमें नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बेसिस पर मैंने ये पूरी एंट्रीज पोस्ट की है कि जो भी बिजनेस पर नॉर्मली मैंने सीधा सा कि एक अपना फार्मूला लेकर के पोस्ट किया है, या माइंड में रख लेते हैं, एक फार्मूला नॉर्मल सा माइंड में रख लेते हैं कि हम जब एंट्री हम पोस्ट करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट को भी नहीं याद रखना है, हमें रियल अकाउंट को भी याद नहीं रखना है, पर्सनल अकाउंट को भी याद नहीं रखना है, सीधा सा ये याद रखना है कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया हमें, क्योंकि सारी एंट्रीज किसके बेसिस पे पोस्ट करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए हमें एंट्रियां पोस्ट करनी है, हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो जो बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो सारी एंट्री हमें बिजनेस के लिए पोस्ट करनी है, तो उसमें सीधा सीधा माइंड में रखना है कि जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा, जो बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हमारी एंट्री सॉल्व हो जाएगी।